संघर्ष करते रहे हैं, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी पहचान है। और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, जो जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर छोटी छोटी समस्याएं, और इन समस्याओं को इन्होंने बड़ी समस्या बना रखी है कमीशन के लिए, शोषण करने के लिए। और लगातार मेरे पास में हमारे साथी लोग आते रहते हैं और वो बताते हैं। तो अब प्रतिदिन हर शिक्षक, कोई आज ये आ रहे हैं तो कल वो आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि सभी गुरुजनों की समस्या इकट्ठे सुनी जाए और उस पर समाधान हो। इसके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया है, शिक्षकों के दरबार में विधान पार्षद। क्योंकि शिक्षकों के स्नेह आशीर्वाद से, सभी स्नातकों के छात्रों, नौजवानों, शिक्षितों, कर्मचारियों, सभी लोगों के सहयोग से हम विधान पार्षद हैं और संवैधानिक पद पर इन्होंने मुझे बैठाया है। तो मेरी जवाबदेही है कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो। तो जो भी नीतिगत मामले हैं उसके लिए मैं राज्य सरकार से ऊपरी स्तर पर जो भी हो सकता है मैं कर रहा हूँ। लोगों से लगातार मैं संपर्क में हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, जो कुछ भी हो सकता है मेरी भरपूर कोशिश। लेकिन निचले स्तर पर जो बेलगाम पदाधिकारी हैं, अब इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। मुजफ्फरपुर में हमने 18 अप्रैल को यहाँ पर लगाया था, शिक्षकों के दरबार में विधान पार्षद कार्यक्रम हमने किया था। उसमें भी लगभग 60 के आसपास यहाँ शिकायत पत्र मिले थे। उसको हमने समेकित करके भेजा और उसमें प्रक्रिया में है, सब में काम ये लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षा समिति जब आई थी विधान परिषद की, तो उसमें भी हमने पूछा था, तो यहाँ लोगों ने कहा कि लगभग उसमें से 40 आवेदन को हमने निष्पादित कर दिया। हालांकि उन्होंने अभी रिपोर्ट हमें नहीं भेजा है, रिपोर्ट उनको भेजना होगा। मैंने कहा कि आपने किसकी समस्या को सॉर्ट आउट किया, लिखित में जवाब दीजिए। तो ऐसा ही कार्यक्रम हम लोगों ने सीतामढ़ी में कल किया है और सीतामढ़ी के सभी गुरुजनों से समस्या ली है। 60 आवेदन लगभग वहाँ भी मिले हैं जो जिला स्तर से संबंधित हैं, कुछ विभागीय स्तर के भी हैं। लेकिन जिला स्तर पर जो लंबित समस्याएं हैं उसमें लोगों के वेतन का पैसा है, एरियर है, किसी प्रकार के अवकाश अवधि का पैसा है, और उसको ले करके लोग 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल से बैठे हुए कुंडली मान। कोई काम करा उसको वेतन नहीं दे रहे हैं, कोई हाईकोर्ट के आदेश से आया उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर कल हमने शिक्षकों के दरबार में हमने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी, उनकी समस्याओं को हमने लिया है और आज उसी पर काम चल रहा है। कल सभी कंसर्निंग ऑफिसर्स को मैं भेज दूंगा, इसको निष्पादित कराएं। विश्वास है शीघ्र ही निष्पादन होगा और जितने भी हमारे गुरुजन साथी हैं जिनकी समस्या आई है हमारे पास लिखित रूप में, उसका निराकरण कराकर और मैं उन्हें सूचित कर दूंगा कि आपका ये काम हमने करा दिया। हम वो नहीं है कि आवेदन ले लिए और आवेदन लेकर के छोड़ देंगे, और जब तक उसको निष्पादित नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लगातार लगे हुए हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं कि थोड़ी अपनी कार्यशैली बदल दीजिए, क्योंकि हम वह जनप्रतिनिधि नहीं है कि आपको हम फोन करके और आग्रह अनुनय विनय करते रहेंगे और आप नहीं करेंगे तो हम चुप बैठ जाएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम झोरा बोरा लेके और बैठ जाएंगे फिर कमिश्नर साहब के यहाँ, और वहां आपको बुला के और आपको नाप देंगे। ये एकदम तय मानिए, नाप दीजिएगा, एकदम नापेंगे इन लोगों को, इन पर कार्रवाई कराएंगे, प्रपत्र का गठित कराएंगे, जरूरत होगी FIR कराएंगे। लेकिन इन अगर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का ये लोग मानसिकता या नहीं, अगर लोगों ने बंद किया, अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी, तो कार्रवाई होना तय है। क्योंकि 1975 का एक सर्कुलर है, उस सर्कुलर में स्पष्ट रूप से यह वर्णित है, CCA रूल्स में आवेदनों के निष्पादन की एक प्रक्रिया है। उसके तहत किसी भी संचिका को 3 दिन से अधिक कोई भी लंबित नहीं रख सकता है। किसी एक टेबल पर 3 दिन से ज्यादा लंबित अगर आप रखते हैं तो भ्रष्टाचार। यहाँ तो 5-5 साल से लंबित, और 5-5 साल से लोग रोक करके रखे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप रोक करके क्यों रखे हुए हैं? आपको वेतन किस लिए मिल रहा है? तो हम उस नियमावली को लगा करके और तब हम कमिश्नर से मिलेंगे और एक एक आवेदन पर पूछेंगे कि इतने दिनों से लंबित है तो आखिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी या नहीं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कराने तक के लिए हम धरना पर बैठेंगे, अनशन पर बैठेंगे, लेकिन हम करा के छोड़ेंगे। जो हमारी पहचान है, जो हमारी पूंजी है, हमारी जो मौलिकता है, हम उसी में जीते हैं, उसी में मरते हैं। हम अपने शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, हम जो भी हमारा शिक्षित समाज है, कर्मचारी संवर्ग है, उसके लिए
हम लगे हुए हैं। धरना पे बैठ जाइएगा? एकदम धरना पर बैठेंगे, जरूरत होगी अनशन पर बैठेंगे, लेकिन एक एक समस्या का समाधान कराएंगे। फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं 1 तारीख को फिर हाजीपुर में भी रहेंगे, वहां वैशाली के गुरुजनों की समस्या सुनेंगे। यह क्रम चलता रहेगा। अभी शिक्षकों के दरबार में विधान पार्षद कार्यक्रम चल रहा है, फिर हम युवाओं के चौपाल में हाजिर होंगे। लगातार चलता रहेगा। हम लोगों के बीच है, हमारा कोई शिपिंग कॉर्पोरेशन नहीं है कि हमें कोई मुंबई जाना है, हमारा यही कॉर्पोरेशन है और इसी को हम अच्छा पटना फ्लैट छोड़ के यहाँ रहते हैं। पटना के फ्लैट पर आप जा करके देख लीजिए, वहाँ सारा पौधा सूख गया। हम पटना में तो ताला मार दे फ्लैट में, वहाँ बस सदन चलेगा तो मैं वहां रहूंगा, नहीं तो मैं रात सुबह में मैं जगा हूँ। आज तो सुबह जगह तो लोग बैठे हुए थे और उस समय से मैं कंटिन्यू बैठा हूँ। अभी आपने देखा 3 बजे मैं ब्रश किया हूँ। एक एक लोग को मैं इंटरटेन किया हूँ, जिनकी जो पैरवी थी, जिनका जो काम था, सब कुछ हमने निष्पादित किया है। उसके बाद में खाना खाया। तो यह प्रतिदिन का हमारा यही क्रम चलता रहता है। जो आते हैं उनका काम पहले, उसके बाद ही मैं कोई काम करता हूँ। हमारे लिए हमारा जो समाज है, हमारे जो वोटर हैं, हमारी जो जनता है, हमारे जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग जो मेरे यहाँ आते हैं, हमसे जो उम्मीद रखे हैं, हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है शिक्षकों के वेतन के लिए बार बार कॉल आता होगा, आपको क्या लगता है कब तक वेतन मिलेगा? शिक्षक परेशान है, 5-5 महीने हो गए। मैंने तो दिया है अल्टीमेटम मैंने दिया है। 1 सप्ताह में देखिए, 1 सप्ताह में नहीं करते हैं तो उसके बाद तो फिर हम करेंगे। 1 सप्ताह का हमने समय दिया है कि आप इसको करिए, नहीं करते हैं तो उसके बाद हम करेंगे, जो करना हम करेंगे। क्या प्लान है आपका? हमने कहा है ना, उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री जी हैं, ये अर्थ मंत्री अनर्थ कर रहे हैं। अर्थ मंत्री के निकट अर्थ का अर्थ समझाएंगे हम जाकर के, कि अर्थ का इस वर्तमान युग में क्या अर्थ है, वो हम अर्थ मंत्री को बताएंगे और कहेंगे कि अर्थ मंत्री है, आप अनर्थ मत करिए, बिना पैसा के काम लीजिएगा, इससे बड़ा कोई अनर्थ हो नहीं सकता। वहां भी धरना पे बैठिएगा? धरना पर बैठेंगे, आंदोलन होगा लगातार एकदम। दूसरा करना क्या है? लोकतंत्र तो इसी से न जीवित रहेगा। लोकतंत्र एयर कंडीशन में जाकर सोने से नहीं होगा। मेरे घर में कोई एसी है कहीं? मेरे किसी भी कमरे में कोई एसी आपको नहीं मिलेगा। हमारे परिवार में बच्चों ने कहा कि एसी लगाना, मैंने कहा कि नहीं लगाना है एसी, घर में एसी कभी नहीं लगाएंगे। आपको लगाना है जाइए, आनंद लेना है तो पटना में फ्लैट मिला है, उसमें 2 कमरा में एसी लगा हुआ है, बंद है। मैं नहीं जाता हूँ। मैं जनता के बीच हूँ और जनहित के मुद्दों पर मैं लगातार संघर्षरत हूँ। जितनी भी बैठकें होती है, पूरा एजेंडा तैयार करके जाता हूँ, उसमें मैं बात रखता हूँ। शिवहर में भी बैठक हुई थी विश्व सूत्री की, वहां भी जाकर के हमने बेंच डेस्क समरसेबुल की घोटाले की हमने वहां भी आवाज उठाई, वहां भी जांच के लिए कमेटी गठित कराई है। जहां कहीं भी होगा हम जाएंगे। शिक्षा समिति की बैठक में भी हमने अधिकारियों को चेताया है, कार्यशैली सुधार लीजिए, नहीं तो उसके बाद में आप हमारे रौद्र रूप को देखेंगे। अच्छा, शिक्षा समिति की बैठक में भी काफी गुस्से में आ गए थे आप, किस बातों को लेकर गुस्से में आए थे? यहाँ मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक को 5 साल से वेतन नहीं दिया है। मैंने पूछा कि अगर 5 साल तक वेतन नहीं दीजिएगा और कोई शिक्षक 5 साल तक बिना वेतन के काम कर रहा है, तो मैंने कहा यहाँ तो छोड़ दीजिए, आप पावर में है तो अनर्थ कर रहे हैं, मरिएगा तो भगवान के पास जाइएगा और वो ऊपर वाला जब हिसाब पूछेगा कि तुम 5 साल तक बिना वेतन के काम करवाया, तो क्या जवाब दीजिएगा? है आपके पास जवाब? निरुत्तर थे सभी लोग। मैंने कहा कि अविलंब वेतन भुगतान करिए, नहीं करिएगा वेतन भुगतान। फिर यहाँ भी 29 तारीख को दिशा की बैठक है। अगर उससे पहले ये लोग कंप्लायंस नहीं किए तो दिशा की बैठक में ही मैं बैठ जाऊंगा। यहाँ रहेंगे, सांसद रहेंगे, डीएम एसपी सारे प्रशासनिक पदाधिकारी, उसमें धरना में मैं बैठूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं केवल पैरवी करूंगा और इनका मुंह